हीरे के हवाई जहाज से आई अमीर चुड़ैल बहू। तुमने तो सही कहा था, हमारे भूतिया मोहल्ले में तो सच में हीरे का हवाई जहाज है। कितने सारे हीरे जड़े हुए हैं इसके अंदर। कम से कम 1-2 लाख तो हीरे होंगे, लेकिन तुम्हारा बेटा और उसके साथ ये लड़की कौन है और ये लोग इस हीरे के हवाई जहाज में क्या कर रहे हैं? ये हीरे का हवाई जहाज तो बार बार मेरी आंखों में लग रहा है। बाबा, इससे मिलिए, ये माला। मैंने माला से शादी कर ली है और अब से यही आपकी बहू है। ये हो क्या रहा है? एक तो तूने बिना बताए मुझसे शादी कर ली और ऊपर से तुम लोग इस हीरे के हवाई जहाज में आए हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आकाश का पूरा परिवार और मोहल्ले में मौजूद आसपास के सभी भूतिया चुड़ैल उस हीरे के हवाई जहाज को देखकर अभी भी शौक में थे। आखिरकार आकाश माला के साथ इस हीरे की हवाई जहाज में क्या कर रहा था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ देखो, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ भूतिया हवेली से अपनी ग्रेजुएशन पास कर ली है, वो भी काफी अच्छे नंबर से। हमारे कॉलेज के काफी सारे स्टूडेंट को बाहर की कंपनी में नौकरी मिली है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं तो जानती थी कि मेरा बेटा एक दिन जरूर पूरे खानदान में हमारा नाम रोशन करेगा। आज तक हमारे अनपढ़ों के खानदान में कोई भी ग्रेजुएट नहीं हुआ। लेकिन माँ, थोड़ी दिक्कत है। मुझे बाहर नौकरी तो मिल गई है, लेकिन वहाँ रहने के लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तू फिक्र मत कर बेटा, हम घर गिरवी रखकर तुझे पैसे दे देंगे। जब तेरी अच्छे से नौकरी लग जाएगी तब तू घर को छुड़वा देना। विदेश जा रहा है तो एक बात याद रखियो, वहाँ की कोई विदेशी फिरंगी लड़की से शादी मत कर लेना। माँ, आप फिक्र मत करो, शादी तो मैं आपकी मर्जी से ही करूँगा। आकाश के माँ बाप भूतिया बैंक जाकर घर गिरवी रखकर पैसे लाकर आकाश को दे देते हैं और आकाश सीधा विदेश पहुंच जाता है और वो मन लगाकर काम करता है। आकाश के बॉस की बेटी माला अक्सर कंपनी आया करती थी। माला दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत चुड़ैल थी, जिसके चलते कंपनी में काम करने वाला हर भूतिया एम्प्लॉय माला का दीवाना था। लेकिन माला तो आकाश से प्यार कर बैठी थी। आकाश, तुम्हें भी मुझसे प्यार है ना? है ना? बोलो बोलो। आकाश को माला से, माला को आकाश से प्यार है, प्यार है। अब बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? मैं भी तुम्हारे लिए सुबह सुबह उठकर बिल्ली के बच्चों की बिरयानी और चमगादड़ के दूध की चाय बनाना चाहती हूँ। जैसे तुम सुबह उठो तो अपनी ये कीड़ों से भरी हुई जुल्फे तुम्हारे मुंह पर फिराना चाहती हूँ। लेकिन माला, मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ, तुम मेरे साथ कैसे खुश रहोगी? अरे मेरी भूतिया लवर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। माला आकाश जल्द एक दूसरे से कब्रिस्तान जाकर सभी भूतिया चुड़ैलों के आशीर्वाद के साथ शादी कर लेते हैं और माला आकाश को पब्लिक एयरपोर्ट ना ले जाकर अपने खुद के पर्सनल एयरपोर्ट पर लेकर आती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास तुम्हारा पर्सनल खुद का एयरपोर्ट भी है। सिर्फ पर्सनल एयरपोर्ट ही नहीं, वो देखो हमारे पास हीरे का हवाई जहाज भी है। पूरा का पूरा हवाई जहाज हीरे से बना हुआ है। हीरे की अंगूठी हाथ तो देखा था, लेकिन हीरे का हवाई जहाज पहली बार देख रहा हूँ। इसी हीरे के हवाई जहाज में हम घर जाएंगे। माला, ये तुम क्या कह रही हो? हम हीरे के हवाई जहाज में मेरे घर कैसे जा सकते हैं? हम एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ सभी लोग तुम्हारे हीरे के हवाई जहाज को देखकर चौंक जाएंगे और हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी जगह भी नहीं है। कुछ भी हो, मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो इस हीरे के हवाई जहाज में बैठ कर ही जाऊंगी। माला आकाश के साथ उस हीरे के हवाई जहाज में बैठती है और कुछ ही घंटे में दोनों उस हीरे के हवाई जहाज में सफर तय करते हुए आकाश के मोहल्ले में पहुंच जाते। मोहल्ले में जैसे ही हीरे का हवाई जहाज उतरता है तो वहां मौजूद सभी भूत चुड़ैल उस हीरे के हवाई जहाज के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, जिसे देख तुम्हारे मोहल्ले के लोग काफी अजीब नहीं है? हमारे हीरे के हवाई जहाज के बाहर इस तरह खड़े क्यों हो गए? क्या इन्होंने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी है? मैं तो खुद अभी तक हैरान हूँ, न जाने आगे क्या होगा। सभी भूत चुड़ैलों में बातें बनने लगती हैं कि तभी उसी मोहल्ले में रहने वाली सुषमा जल्दी से आकाश के घर वालों को भी बुला लेती है। हीरे का हवाई जहाज से बेटे और माला को उतरता देख सभी काफी हैरान थे। सभी के पूछने पर आकाश उन्हें सारी बात बताता है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगा, लेकिन
माला जैसी चुड़ैल मुझे मिल नहीं सकती। प्लीज आप हमें अपना लीजिए। गुस्सा तो मैं हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। भूतिया परिवार मिलकर माला का गृह प्रवेश करता है। माला जैसे ही अपने 2 कमरे वाले छोटे से ससुराल को देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। आकाश, तुम्हारा घर तो किसी माचिस के डिब्बे की तरह है। इतने सारे लोग इस छोटे से घर में कैसे रहते हैं? मेरे हीरे के हवाई जहाज में जो बाथरूम है ना, वो भी इससे बड़ा है। माला की बात का सभी को बुरा तो लगता है, क्योंकि सब इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि माला काफी अमीर परिवार से है, इसलिए वो माला से चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। माला का हीरे का हवाई जहाज उसी मोहल्ले में खड़ा था और सभी भूतिया बच्चे उस हीरे के हवाई जहाज के आसपास खेल रहे थे, जिसे देख माला गुस्से से तिलमिलाते हुए उनके पास जाती है। ये हीरे का हवाई जहाज मेरे पापा ने मुझे दिया है, तुम्हारे बाप का नहीं है। इसके आसपास खेल रहे हो। अगर इसमें से एक भी हीरा निकला ना, तो तुम लोगों को बेचकर पैसे वसूल करूंगी, समझे? भागो यहाँ से। दिन फिर गुजरते हैं और आज कुछ पड़ोसन माला के ससुराल आती हैं। तुम्हारी बहू जब से हीरे का हवाई जहाज लेकर आई है, तब से पूरे मोहल्ले में तुम्हारे ही परिवार की चर्चा हो रही है। वो तो होगी ही, कोई मामूली हवाई जहाज थोड़े ना है, हीरे का हवाई जहाज है। हाँ, क्यों नहीं। वो हीरे का हवाई जहाज तो मैं जैसे आप लोगों के लिए ही लेकर आई हूँ ना। एक तो एक छोटे से माचिस के डिब्बे जैसे घर में आकर रहती हूँ, 2 कदम पर ही घर खत्म हो जाता है, ना ही ठीक से सो पाती हूँ, ना ही चल पैर। और अब आप सबकी नजर मेरे उस हीरे के हवाई जहाज पर है। माला का जवाब सुन सभी औरतें मुंह बनाकर अपने अपने घर चली जाती हैं। शोभा भी कई बार माला को अपना रवैया बदलने के लिए कहती है, लेकिन माला अपनी हरकतों से जरा भी बाज नहीं आती। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन मुझे तो लगा तू मजाक कर रहा है, लेकिन तेरी भाभी तो सच में हीरे का हवाई जहाज लेकर आई। क्या हम इस हीरे के हवाई जहाज के अंदर जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। भाभी वैसे भी सो रही हैं। चलो अंदर चलकर थोड़ी मस्त करते हैं। माला का देवर अपने दोस्तों के साथ चुपके से माला के हीरे के हवाई जहाज के अंदर चला जाता है कि तभी माला की आंख खुलती है और जैसे ही माला बाहर आकर देखती है तो उसे अपने हीरे के हवाई जहाज का गेट खुला मिलता है। माला भागते हुए अपने हीरे के हवाई जहाज के अंदर जाती है और देखती है कि वरुण अपने दोस्तों के साथ में खूब मस्ती कर रहा है, जिसे देख माला उनको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। कहा था ना मेरे हीरे के हवाई जहाज से दूर रहना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपने आवारा दोस्तों को मेरे हवाई जहाज के अंदर लाने की? जानते भी हो उसकी सफाई में ही कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। आज तक चांदी देखने की भी हैसियत नहीं हुई है और हीरे के हवाई जहाज में अपने दोस्तों को घुमा रहे हो। अब निकलो यहाँ से। वरुण अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। आकाश के माता पिता ने जिस बैंक से लोन लेकर आकाश को विदेश भेजा था, उसका लोन समय पर ना चुकाने की वजह से बैंक वाले आकर आकाश के पूरे परिवार को बेघर कर देते हैं, जिसे देख माला पहले तो मुझे चूहे के बिल जैसे घर में लाकर घुसा दिया और अब तो ये घर भी हमसे छीन गया। अरे जब पैसे चुकाने की हैसियत होती नहीं है तो लोगों से पैसे लेते क्यों हो? तुम्हारी वजह से मेरी भी कितनी बेइज्जती हुई है। माला आकाश के परिवार की काफी बेइज्जती करती है, जिससे अब आकाश बर्दाश्त नहीं कर पाता और माला को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। हाँ, तुम पर हाथ उठाया, और अगर अब एक लफ्ज और कहा ना मेरे परिवार के खिलाफ तो दोबारा हाथ उठाऊंगा। मेरे परिवार ने अपने ऐशो आराम के लिए किसी से पैसे नहीं लिए थे। उन्होंने मुझे विदेश भेजने के लिए पैसे लिए थे। जब से आई हो तब से अपने हीरे के हवाई जहाज पर इतना इतरा रही हो कि पल पल मेरे घर वालों की बेइज्जती कर रही हो। अगर इतना ही प्यार है अपने हीरे के हवाई जहाज से तो इसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ यहाँ से। आकाश, ये तो क्या कर रहा है? अपने हाथों से अपना बसा बसाया घर तोड़ रहा है। आकाश की बात सुन माला को अपनी गलती का एहसास होता है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। आकाश ने सही कहा, मैं अपने हीरे के हवाई जहाज के घमंड में इतनी चूर हो गई कि मैं तो बड़ों की भी इज्जत करना भूल गई। अब सब मुझे माफ कर दीजिए। माला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसे देख सभी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद माला अब अपने हीरे के हवाई जहाज को बेचकर मिलने वाले ढेर सारे पैसों से अपने पूरे ससुराल वालों के लिए एक बड़ा सा आलीशान महल बनवाती है और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।